हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं गाइज, तो आप सब लोग अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में लग जाइए गाइज, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचा हुआ है गाइज। क्योंकि लेखपाल एग्जाम में 25 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग एक भी क्वेश्चन न गलत होंगे, क्योंकि हिंदी में आपको नंबर ही अच्छे खासे दिलाते हैं, क्योंकि हिंदी से आप बहुत सारे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब हम लोग हिंदी को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की ओर चल रहे हैं अपने। तो आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की ओर चल रहे हैं। तो आप लोग गाइस पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट करिएगा, फिर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही में गए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मैं 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 श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांती शब्द यहाँ पर जो है गाइज आपका चरण कमल है गाइज। क्या है? चरण कमल। रेखांती शब्द का समाज का उदाहरण दीजिए गाइज। तो ऑप्शन में कर्मधारय समाज दिया है, द्विगु समाज दिया है, द्वंद्व समाज दिया गया और अव्ययी भाव समाज दिया गया। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में इसकी ट्रिक भी बताई थी गाइज, और समाज को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था गाइज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइज, मैं इसमें आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर चरण कमल की बात की गई है, तो यहाँ पास गाइज उपमान और उपमेय की बात की गई, यहाँ पास कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है कि कमल के समान है जो चरण है गाइज। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि जिसमें उपमान और उपमा उपमा बताई जाती है गाइज, उपमान और या उपमेय बताई जाती है, या तो विशेष और विशेष बताया जाता है, तो वो कौन सा समाज होता है? वो आपका कर्म ध्यय समाज होता है। कौन सा समाज होता है? कर्म ध्यय समाज होता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है गाइस। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पास आती है, जैसे आपका गाइस यहाँ पर दिया है द्विगु समाज दिया, तो द्विगु समाज कौन से होते हैं? तो इसमें जो गाइस प्रथम पद होता है वो गाइस संख्यावाची होता है, तो वहां से हम लोग पहचान जाते हैं। जैसे द्विवेदी, तो यहाँ पर ये हम जान जाएंगे कि द्विवेदी कौन सा समाज है। ठीक है, जिसको मतलब दो वेदों का ज्ञान होता है, उसको हम द्विवेदी बोलते हैं गाइस। तो यहाँ पर द्विगु समाज है। द्वंद्व में क्या चीज होता है गाइस? द्वंद्व में जैसे माता पिता, जैसे आपका माता पिता हो गए, तो या तो गाइज हम इसे विलोम शब्द से पहचानते हैं, या तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होती है। ये इसकी ट्रिक होती है। अव्ययीभाव समाज क्या होता है गाइज? इसमें गाइज उपसर्ग से पहचानते हैं हम लोग। जैसे अजन्म हो गया, ठीक है, अनजानी हो गया, तो इस तरह गाइज हम इसे उपसर्ग से पहचानते हैं, या तो ये अविकारी होते हैं। अब हम लोग गाइज आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, तो आप लोग पेन कापी लेकर बैठिएगा, और आप लोग एक एक चीज को अच्छी तरीके से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, जैसे मृग नयन में समास है। देखिए कि यहाँ पर मृग नयन में कौन सा समास है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा। तो मैं लगा आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कि अभी वो अभी भाव समाज है, कर्मधारय समाज है, तत्पुरुष समाज है, या द्वंद्व समाज है। तो इसमें गैस कौन सा समाज, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया है कि देखिए यहाँ पर मृग नयन दिया है, तो यहाँ पर जो आपके मतलब कि मृग मृग के समान है नयन, मृग के समान क्या है? नयन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका गैस सही हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कौन सा समाज है? कमधाय समाज है गैस। ठीक है, अब गैस हम लोग आते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पर। बसंत के 4 पर्याय मतलब पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो गाइस इसमें कौन सा आपका ऋतुपति है, या तो कुसुम्बा कार है, या तो मधुमास है, या तो कांतार है। तो इसमें गाइस कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? तो गाइस इसमें आप हमें ये बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? तो फटाफट बताइए गाइस, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? अब देखिए गाइस यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, तो देखिए कालांतर, जैसे यहाँ पास ये दिया हुआ है कि कालांतर। अब देखिए कालांतर यहाँ पास दिया हुआ है गाइस। अब देखिए बसंत की जो आपकी पर्यायवाची होती है गाइस, यहाँ पर जो बसंत की पर्यायवाची होती है वो गाइस कौन कौन सी होती है? ऋतुपति होती है गाइस। ठीक है, कुसुम्बा कार होती है, और मधुमास होती है, आपकी बहार होती है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बहार होती है, ऋतुराज होती है, क्या होती है गाइस? ऋतु राज होती है। ठीक है, ऋतु राज होती है गाइस। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो त्रुटिपूर्ण है वो आपका ऑप्शन क्या है? वो आपका डी ऑप्शन है। अब देखिए कालांतर की क्या पर्यायवाची होती है गाइस यहाँ पर? अब थोड़ा सा हम इसके पर्यायवाची की ओर जान लेते हैं। देखिए इसकी जो पर्यायवाची होती है जंगल होती है। क्या होती है गाइस? जंगल होती है। कानन होता है, विपिन होता है गाइस। आप नोट डाउन करते हुए चलिए गए, इनमें से कोई भी पर्यायवाची आपको दे सकता है, फिर आपसे पूछ लेगा इनकी पर्यायवाची क्या है। ठीक है,
यहाँ पर अटवी हो सकता है, क्या हो सकता है गाइज, अटवी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पर आते हैं गाइज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर गाइज कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि यहाँ पर जैसे दिया है कि भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, सिलीमुख नहीं है, चचरिक नहीं है, या तो द्युरेफ नहीं है, या द्युरंद नहीं है। तो इसमें गाइज कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा गाइज, आप हमें बताइए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर जैसे गाइज आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर भ्रमर की पर्यायवाची क्या नहीं है, द्विरंद नहीं है, क्या नहीं है, डी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है गाइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये मतलब किसकी है, ये हाथी की पर्यायवाची, किसकी गाइज है पर्यायवाची, या हाथी की पर्यायवाची, ठीक है। द्विरंद किसकी पर्यायवाची, हाथी की है, लेकिन भ्रमर की नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाथी के अन्य जो भी पर्यायवाची होती है गाइज, देखिए यहाँ पर हाथी गज हो गया जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, करी हो गया, ठीक है, गजेंद्र हो गया, क्या हो, हाथी के पर्यायवाची की मैं बात कर रही हूँ गाइज, ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है, ये सब हो गया गाइज। अब देखिए यहाँ पास भ्रमर की जो बात की गई, ये कौन सी पर्यायवाची होती है इनकी, आप लोग नोट डाउन हुए करते हुए चलिएगा, ठीक है। जैसे आपका चचरीक हो गया, क्या हो गया, चचरीक हो गया, सिली मुख हो गया, द्युरेफ हो गया, ये सब किसकी पर्यायवाची, इसकी पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये सब गाइज किसकी पर्यायवाची है, इनकी पर्यायवाची है, भ्रमर की है। अब हम लोग गाइज जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइज आप लोग पेन काफी लेकर बैठिएगा, जितने भी मैं लिखा रही हूँ ये सब आपके लेखपाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग एक एक की पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि अगर शायद इसमें से अगर कोई दोबारा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग तुरंत कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द क्या विलोम शब्द है? तो गाइज यहाँ पर प्राकृतिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा गाइज, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा कौन सा होगा, नैसर्गिक होगा, या सर्विक होगा, या तो क्षणिक होगा, या तो कृत्रिम होगा गाइज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही गाइज, तो यहाँ पर जो आपका प्राकृतिक का विलोम शब्द होता है गाइज, कृत्रिम होता है, क्या होता है, कृत्रिम होता है, ठीक है गाइज। यहाँ पर जो भी, और यहाँ पर जैसे दिया हुआ है गाइज, ये नैसर्गिक का जो जो होगा विलोम शब्द का, वो भी क्या होगा, कृत्रिम ही है, ठीक है। तो अब क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा गाइस, चिंतरन होगा, क्या होगा, चिंतरन होगा। अब हम लोग आते हैं छठे क्वेश्चन पर। सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द है गाइस, सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द क्या है गाइस, यहाँ पर सन्मार्ग का क्या क्या होगा गाइस, कुमार्ग होगा, क्या होगा गाइस, कुमार्ग होगा। यहाँ पर देखिए सहज मार्ग दिया है, सुमार्ग दिया है, ठीक है, वो अमार्ग दिया है, तो यहाँ पर जो होगा सन्मार्ग का होगा, कुमार्ग होगा, क्या कौन सा ऑप्शन आपका वो होगा इसमें, डी ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है। और सहज मार्ग का विलोम शब्द क्या होगा, कठिन मार्ग, कौन सा होगा, कठिन मार्ग होगा, क्या होगा गाइस, कठिन मार्ग होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गाइस सातवें क्वेश्चन पर। चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा गाइस, तो इसमें चतुर्पदी का जो तद्भव होगा क्या होगा गाइस, इसमें चारपाई होगा, चौपाइया होगा, या चौपाई होगा, या चौपाल होगा गाइस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है कि चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा, चौपाई होगा, क्या होगा गाइस, चौपाई होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा गाइस, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है, चौपाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं गाइस आठवें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो अब देखिए इसमें कौन सा शब्द आपका तद्भव है गाइस, यहाँ पर जैसे गाइस आपका दिया हुआ है कि इसमें कौन सा मतलब वो तद्भव है, प्रणांग है, एक बच्चा है, उत्पादन है, या कष्ट है गाइस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको, देखिए बच्चा क्या है आपका तद्भव शब्द है, बच्चा क्या है आपका तद्भव है, ठीक है गाइस। यहाँ पर जैसे बच्चा आपका दिया है वो तद्भव है, और यहाँ पर जैसे इसका जो तत्सम होगा वत्स्य होगा, क्या होगा, वत्स्य, ठीक है। इसका जो होगा तत्सम होगा गाइस, वो क्या होगा, वत्स्य होगा। और जबकि यहाँ पास ये सब क्या है आपके तत्सम है, क्या है ये तत्सम है, प्रणंग, उत्पादन और कष्ट, ये सब क्या है आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नौवे क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। रीति अनुसार देखिए, रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा, तो इसके बाद कौन सी संधि बनेगी गाइस आपकी, तो यहाँ पर जैसे रीति सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा, देखिए यहाँ पर अगर शायद बात की है तो यहाँ पर जैसे गाइस दिया है, देखिए मैंने आपसे ये चीज का सबसे पहले हम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देख लेते हैं और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ई धन आ,
तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले ये कौन सी संधि है। तो यहाँ पास ये कौन सी संधि है गाइस, आपकी यड़ संधि है। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए जब ई या उ या इसका मेल होता है तो क्या बाहर बन के आता है, या तो या उ या तो वा, ठीक है, या वा रा, ऐसे ही कुछ बन के आता है गाइस। तो यहाँ पर जो इसका होगा वो क्या होगा, रीति अनुसार, क्या होगा, रीति अनुसार। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि अति धन आचार, इसका भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अति धन आचार, तो क्या क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। अति धन आवश्यक पूछ लिया जाता है बहुत ज्यादा एग्जाम में, अति धन आवश्यक, तो क्या गाइज हो जाता है, अति आवश्यक, क्या क्या हो जाता है गाइज, अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया है कि नायक, नायक में संधि कौन सी है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि नायक, पावक, गायक। तो मैंने ये सब चीज आपको बता के रखा था गाइज, ये कौन सी संधि होती है आपकी, अयादी संधि होती है। कौन सी संधि होती है गाइज, अयादी संधि होती है। जैसे इसको अगर हम तोड़ेंगे भी, जैसे नए, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे, नए धन अक, नए धन अक गाइज, तो मैंने आपको बता के रखा था, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिया, अब देखिए संधि कहते हैं किसी दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है गाइज, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। अब संधि कितने प्रकार की होती है, तो गाइज आपको पता होना चाहिए, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आपकी, आपकी होती है, जैसे आपकी स्वर संधि हो गई, आपकी व्यंजन संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। और स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां होती हैं गाइज, ठीक है। तो जैसे आपकी अयादी हो गई, गुण हो गई, दीर्घ हो गई, ठीक है, यड़ हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये सब किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो गैस मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो गैस आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और गैस मैं वीडियो के लिए हिंदी की नए बैच लेकर आ रही हूँ गैस, तो आप लोग इसे इसे दूर दूर तक शेयर करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। ओके, धन्यवाद।